कि जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया है, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। सलमान अजहरी के ऊपर और भी केस दर्ज हो गए हैं। ताजा अपडेट है, अभी तक कुल 4 FIR दर्ज हुए हैं। जूनागढ़ में जमानत हो गई है, कच्छ में रविवार तक पुलिस कस्टडी में है और मोडसा में गिरफ्तारी अभी बाकी है। मुंबई में जो FIR हुआ है उसका भी गिरफ्तारी अभी बाकी है। FIR की वजह से थोड़ा समय लग रहा है, पर हर केस में 2-3 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रख पा रही है साहब की सरकार। हर केस में मिल जाएगी, मुफ्ती साहब जल्द ही रिहा होंगे। विनय दुबे जी का ही ट्वीट है। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस प्रशासन में यही सब होता है। पुलिस जानती है कि ज्यादा दिन हम रोक नहीं सकते हैं, प्रशासन को भी मालूम है कि हम ज्यादा दिन रोक नहीं सकते हैं, लेकिन करें तो क्या करें। वो जानते हैं ना कि अब अलग अलग जगह पे अलग अलग FIR हो रहा है, हर जगह FIR किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब इनकी पुलिस और प्रशासन को मालूम है कि सच क्या है, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। आप ट्विटर को उठाइएगा ना और हर जगह एक ही चीज देखिएगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए। और सच्चाई छिप नहीं सकती है, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मोहम्मद नदीम ने एक ट्वीट किया है, और अगर अल्लाह लोगों के उनके जुल्म के बिना पकड़ लेता है तो जमीन पर चलने वाला कोई छोड़ता नहीं। जब उनकी मुद्दत आ जाती है वह एक घड़ी पीछे हटेंगे और ना ही आगे बढ़ेंगे। एक आपको मैं और बताता हूं कि कच्छ की अदालत में मुफ्ती अजहरी साहब की पुलिस कस्टडी में 3 दिन के लिए बढ़ाई गई है। सलमान, शाहरुख, आमिर की फिल्मों के खिलाफ जब भी धार्मिक एंगल बनाया गया तो सबने आवाज उठाई, पर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर ये लोग चुप क्यों हैं, ये बात पूछता है भारत। एक ट्वीट और है कि आज जुम्मे की नमाज के बाद राजस्थान भीलवाड़ा में मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए मुसलमान नौजवान कमेटी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट हुआ है। आप प्रोटेस्ट को देखिए, प्रोटेस्ट हो रहा है कि सलमान अजहरी को छोड़ दिया जाए, लेकिन सलमान अजहरी को लेकर अभी तक सरकार ने कोई ट्वीट नहीं किया है। कच्छ में कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी की हिरासत को 3 दिन बढ़ाया। याद रहे मुफ्ती साहब, जुर्म बस मुसलमान होना। आजम खान ने लिखा है कि सिर्फ उनका कसूर क्या है कि वो मुसलमान हैं। साहब, इतना भी किसी के ऊपर जुल्म न कर दो कि वो अपनी समाज को लेकर ही बार बार ट्वीट करने लगे। मैंने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और कई जगहों पे देखा है साहब कि जो सब लोग लिख रहा है ना, वो लिख रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का कसूर क्या है। कसूर उनका यह है कि वो मुसलमान है। साहब, आपकी सरकार में इतना जुर्म ये ठीक नहीं है। मुसलमान होना कोई कानूनन अपराध नहीं है। 1857 की क्रांति को याद कीजिएगा मोदी जी। आप मुसलमानों को इतिहास के पढ़िएगा मोदी जी। मैं कह रहा हूं कि आजादी में जितना भाग इन्होंने लिया है, पठानों ने लिया है, मुसलमानों ने लिया है, उसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि तभी पता चलेगा कि इस देश में मुसलमानों की भूमिका क्या है। इस देश में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करना तो साहब छोटी बात है, लेकिन उनकी बातों को समझना, उन्होंने क्या किया है, वो जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया है, ये मोहम्मद नदीम ने ट्वीट किया है कि जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया है, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। हम भी तमीरे वतन में हैं, हम भी तमीरे वतन में हैं, बराबर के शरीक दो दीदार हम, अगर तुम हो तो बुनियाद हम। अब आप समझिएगा कि इन्होंने जो लिखा है ना, शब्दों में गहराई साहब बहुत है कि आपका भी इस देश में उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में सब बराबर हैं। गांधी जी भी कहा करते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओवैसी की पार्टी IMIM का है, आप ये देखिएगा जरूर। आप ये बहुत इत्मीनान से देखिए। उन्होंने लिखा है इसमें कि उपरांत विषय के तहत अनुरोध करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात और मुंबई STF की टीम कल 4 फरवरी बेवजह गिरफ्तार किया। मुफ्ती सलमान अजहरी का झूठा इल्जाम लगाया। उन्होंने विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत किया, परंतु गुजरात में जूनागढ़ में शोर पड़ा था। उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जूनागढ़ समुदाय धर्म के मामले में गिरफ्तार की बात नहीं की, केवल
उन्हें केवल बेवजह महाराष्ट्र और गुजरात की एसटीएस झूठे केस में फंसा रही है। गुजरात एटीएस द्वारा सुप्रीम कोर्ट नियमों का पालन करने हेतु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बिना वारंट दिए गिरफ्तार किया। इससे एसटीएफ गुजरात एसटीएफ आपराधिक संहिता 1973 के नियम 41 का उल्लंघन किया है। मतलब बिना सूचना दिए, जैसे अनुराग ओझा को गिरफ्तार किया गया था ना साहब, वैसे ही सलमान अजहरी को भी गिरफ्तार किया बिना सूचना दिए। ये कानूनन अपराध है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी कीजिए। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।